भारतीय सिनेमा के भव्य तानेबाने में एक ऐसा नाम मौजूद है जो समय की सीमाओं और पीढ़ियों को पार करता है। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह, बिग बी और भारतीय सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, वे एक संस्था है। अपने शुरुआती दिनों में बार बार असफलताओं का सामना करने से लेकर भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता बनने तक का उनका जीवन लचीलेपन, पुनर्निर्माण और अथक जुनून की कहानी है। यह डॉक्यूमेंट्री उनकी यात्रा, उनकी मामूली शुरुआत से लेकर वैश्विक आइकन बनने तक की यात्रा को दर्शाती है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश राज के दौरान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जो अपनी प्रसिद्ध रचना मधुशाला के लिए जाने जाते थे। उनके पिता ने यह नाम चुना और यह उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक बन गया। उनका एक छोटा भाई अजिताभ बच्चन था और परिवार ने साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के मूल्यों को कायम रखा। अमिताभ ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक होनहार छात्र और नाटक, वाद विवाद और खेलों में सक्रिय भागीदार, अमिताभ शुरू में इंजीनियर बनने या भारतीय वायु सेना में शामिल होने की इच्छा रखते थे। अमिताभ 1960 के दशक के अंत में अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी। फिल्म उद्योग ने शुरू में उनका साथ नहीं दिया। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी गहरी बैरिटोन आवाज के लिए अस्वीकार कर दिया था। विडंबना यह है कि वही आवाज बाद में उनकी पहचान बन गई। ऐसे समय में जब राजेश खन्ना जैसे गोरेचिट्टे रोमांटिक नायक पर्दे पर राज करते थे, अमिताभ का लंबा दुबला ढांचा और गहरा रंग उस ढांचे में फिट नहीं बैठता था। उन्हें बार बार ठुकरा दिया गया और भूमिकाएं खोजते समय उन्हें मरीन ड्राइव की बेंचों पर सोना भी पड़ा। उनकी शुरुआत 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। हालांकि फिल्म ने कोई धमाल नहीं मचाया, लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अगले कुछ वर्षों में वह कुछ फिल्मों में दिखाई दिए। आनंद परवाना, बॉम्बे टू गोवा, बदला लेने की चाहत रखने वाले इंस्पेक्टर विजय की भूमिका निभाकर अमिताभ ने भारतीय सिनेमा को एक नए तरह के नायक से परिचित कराया, एंग्री यंग मैन। यह छवि 1970 के दशक के भारत के सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ी हुई थी और इसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वहां से अमिताभ अजय हो गए। इसके बाद ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं। दीवार, कानून के विपरीत पक्ष के दो भाइयों की कहानी, शोले, बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। कभी कभी रोमांटिक भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन। अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, प्रत्येक ने भारत में सबसे भरोसेमंद स्टार के रूप में अपनी जगह पक्की की। उनके किरदार भरोसेमंद होने के साथ साथ वीर भी थे। उन्होंने आम आदमी का प्रतिनिधित्व किया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय से निराश और उनके गुस्से और आकांक्षाओं को आवाज दी। जबकि अमिताभ का पेशेवर जीवन ऊंचाइयों पर था, उनके निजी जीवन ने भी उतना ही ध्यान आकर्षित किया। उनके कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ संबंध होने की अफवाह थी, जिनमें सबसे प्रमुख रेखा थी। सिलसिला जैसी फिल्मों में विशेष रूप से उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री किंवदंती बन गई और ऑफ-स्क्रीन अफवाहों ने मीडिया उन्माद को बढ़ावा दिया। हालांकि अमिताभ ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जंजीर की रिलीज से कुछ समय पहले 1973 में अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी की। तूफानों और अटकलों के बावजूद उनकी शादी समय की कसौटी पर खरी उतरी। उनके दो बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन।
बाद में अभिषेक ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म उद्योग में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की। 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान पूरे भारत से रक्तदान की बाढ़ आ गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके ठीक होने को चमत्कारी माना गया और इससे मौत को मात देने वाले सुपरस्टार की रहस्यमयता और बढ़ गई। इस घटना ने उन्हें आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण करने वाला बना दिया। उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और वापस आने पर उन्हें और भी अधिक प्यार और आदर मिला। 1984 में अमिताभ ने अपने मित्र राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन राजनीति की दलदली दुनिया उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने 3 साल बाद इसे गंदगी का ढेर बताते हुए इस्तीफा दे दिया। 1990 का दशक शायद उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बुरी तरह विफल हो गई। कंपनी दिवालिया हो गई और बिग बी ने खुद को भारी कर्ज में पाया। उन्होंने इस अवधि को अपना सबसे काला समय बताया, जब लेनदार उनके दरवाजे खटखटा रहे थे और उनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही थी। जब कई लोगों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है, तब अमिताभ ने खुद को एक ऐसे तरीके से फिर से स्थापित किया जैसा कि बहुत कम सितारे कर पाते हैं। 2000 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, कौन बनेगा करोड़पति नामक हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर के भारतीय संस्करण की मेजबानी की। यह शो एक गेम चेंजर था। उनकी गरिमामय उपस्थिति, गहरी आवाज और विनम्रता ने इस शो को बहुत हिट बना दिया। इसने उन्हें नई पीढ़ी से परिचित कराया और उनके करियर को पुनर्जीवित किया। तब से केबीसी अमिताभ का पर्याय बन गया है और वह टेलीविजन पर एक प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लेते हुए इसे होस्ट करना जारी रखते हैं। केबीसी के बाद अमिताभ नए जोश के साथ सिनेमा में लौटे। उन्होंने परिपक्व भूमिकाएं निभाईं और अपने कुछ सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन दिए। मोहब्बतें, शाहरुख खान के साथ सत्तावादी प्रिंसिपल, ब्लैक, एक बहरी और अंधी लड़की के शिक्षक के रूप में, सरकार सीरीज, वास्तविक जीवन की राजनीति से प्रेरित एक शक्तिशाली कुलपति का उनका चित्रण, पा, जहां उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ प्रोजेरिया से पीड़ित एक बच्चे की भूमिका निभाई। उन्होंने चीनी कम, शूबाइट, पिंक, बदला और झुंड में प्रयोगात्मक भूमिकाएं भी निभाईं, जिसमें उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और टाइपकास्ट होने से इनकार किया। अमिताभ का प्रभाव अभिनय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनका परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। बेटी श्वेता बच्चन एक लेखिका और स्तंभकार हैं। बेटा अभिषेक बच्चन हालांकि अपने पिता जितना सफल नहीं है, लेकिन उसने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, फ्रांस से लीजन ऑफ ऑनर, 1999 में बीबीसी द्वारा मिलेनियम का वैश्विक प्रतीक, भारत और विदेश के विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी उनके पास है। अपनी ऊंची हैसियत के बावजूद अमिताभ जमीन से जुड़े हुए हैं। वह सख्त दिनचर्या, अत्यधिक अनुशासन और मजबूत कार्य नैतिकता बनाए रखते हैं। उनके ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया की मौजूदगी उनके विचारशील संवेदनशील पक्ष को प्रकट करती है। उन्हें कविता के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए जाना जाता है, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला है। अक्सर वे अपने परिवार की गीतात्मक आत्मा को जीवित रखते हुए कार्यक्रमों और फिल्म प्रचारों में हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का पाठ करते हैं। वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। पोलियो उन्मूलन, तपेदिक जागरूकता, शिक्षा, लैंगिक समानता और कोविड-19 राहत कार्य।
उनकी आवाज हर उस कारण को विश्वसनीयता और शक्ति प्रदान करती है जिसका वे समर्थन करते हैं। अमिताभ बच्चन केवल एक सुपरस्टार नहीं है, वे एक घटना है। उनका जीवन प्रसिद्धि, पतन और प्रायश्चित के चौंका देने वाले उतार चढ़ाव की कहानी है। 80+ की उम्र में भी वे समय के साथ विकसित होते हुए और नई भूमिकाएं तलाशते हुए और हर पीढ़ी से जुड़ते हुए अथक परिश्रम करना जारी रखते हैं। उनकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, न केवल उनकी सफलता के लिए बल्कि गरिमा के साथ उठने, गिरने और फिर से उठने की उनकी क्षमता के लिए। युवाओं और ग्लैमर से प्रभावित एक उद्योग में अमिताभ बच्चन एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं कि सच्ची महानता दृढ़ता, विनम्रता और पुनर्रचना में निहित है। हालांकि उनके जीवन के अंत पर पर्दा कभी नहीं गिरेगा, लेकिन एक बात तो तय है, कोई दूसरा अमिताभ बच्चन कभी नहीं होगा।